गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको 12th PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से करने के बाद IIITs से बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करने का क्या प्रोसेस है, IIITs से बीटेक करने के बाद प्लेसमेंट्स के कितने चांस हैं, कोर्स कहाँ से किया जाए ताकि अच्छा प्लेसमेंट मिल सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट्स, यह वीडियो उन पेरेंट्स के लिए भी है जिनके बच्चे 2024 में 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उन पेरेंट्स के लिए भी है जिनके बच्चे 12th कर चुके हैं और वह अपने बच्चे के लिए बेहतर कोर्स की तलाश में हैं। स्टूडेंट्स, भारत में 25 IIITs हैं। इनमें एडमिशन के लिए आपको NTA द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले एडमिशन टेस्ट JEE मेन में अपेयर होना होगा। JEE मेन में वही स्टूडेंट्स अपेयर हो सकते हैं जिनके 12th में 75% मार्क्स हों और SC ST कैटेगरी से यदि कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए 12th क्लास में कम से कम 65% मार्क्स होना आवश्यक है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको JEE मेन के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि JEE मेन में का क्या प्रोसेस है। JEE मेन 2 स्टेज में कंडक्ट करवाया जाता है। कैंडिडेट दोनों स्टेज में अपेयर हो सकते हैं। कैंडिडेट के इन दोनों स्टेज में अपेयर होने पर जिस स्टेज में कैंडिडेट द्वारा अधिक यानी बेस्ट मार्क लाए जाते हैं उन्हें ही फाइनल रिजल्ट में कंसीडर किया जाता है। JEE मेन की प्रत्येक स्टेज में अपेयर होने के लिए कैंडिडेट को हर बार आवेदन करने के लिए कैटेगरी वाइज निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होता है। JEE मेन के लिए अप्लाई करने के लिए प्रोसेस इस प्रकार से है। NTA की वेबसाइट https://nta.nic.in पर जाएं, अपने को एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करें और आवश्यक जो डिटेल्स हैं उनको फिलअप करें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें, पे द एप्लीकेशन फी टू कन्फर्म योर रजिस्ट्रेशन, book your preferred exam slots according to availability. Finally, take a print out of the acknowledgement page to complete the application process. शेड्यूल जो है JEE मेन का वह इस प्रकार से है। NTA ने 1 नवंबर 2023 को एक प्रेस रिलीज की है जिसके अकॉर्डिंग JEE मेन 2024 का फर्स्ट सेशन जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा 24 जनवरी टू 1 फरवरी के बीच कंडक्ट कराया जाएगा और इस सेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुका है। करेक्शन विंडो ओपन हो रखी है। JEE मेन 2024 का जो सेकेंड सेशन होगा वह कंप्यूटर बेस्ड ही होगा और 1 अप्रैल 2024 टू 15 अप्रैल 2024 के बीच कंडक्ट करवाया जाएगा। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूं कि इंडिया में कौन कौन से IIITs हैं, इनकी स्थापना कब हुई, इनमें कितनी सीटें हैं, इनकी हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज कितना रहा है। हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज और नंबर ऑफ सीट्स इंटरनेट से निकाली गई हैं जो कि 2022 के बेस्ड पर हैं, इसलिए यह फिगर में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले IIIT हैदराबाद आता है जिसमें की NIRF रैंकिंग 62 है। बीटेक की 130 सीट्स हैं इसमें और यहाँ का हाईएस्ट पैकेज 1.02 करोड़ है।
नेक्स्ट है IIT ग्वालियर, 1997 में इस्टेब्लिश हुई है। 78 NIRF रैंक की 2022 है इसकी। बीटेक सीट्स हैं इसमें 265 और 60 LPA है इसका एनुअल हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज। नेक्स्ट है IIT बंगलोर, IIT बंगलोर, 81 सीट रैंकिंग है इसकी NIRF, 120 सीट्स हैं, 22 to 30 LPA है। IIT गुवाहाटी 2013 में इस्टेब्लिश हुई है। इसकी NIRF रैंकिंग 2022 नॉट अवेलेबल है। इसमें बीटेक की 254 सीट्स हैं और इसका पैकेज 61.5 LPA है। नेक्स्ट है IIT जबलपुर, 2017 में इस्टेब्लिश हुई है। 82 NIRF रैंकिंग 2022 है, 552 इसमें सीट्स हैं, 44 LPA है इसका। नेक्स्ट है IIIT इलाहाबाद, 1999 में इस्टेब्लिश हुई है। 93 NIRF रैंकिंग है, 689 सीट्स हैं, 1.21 CR इसका LPA है। IIT डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग DM कंचीपुरम तमिलनाडु, 2007 में इस्टेब्लिश हुई है। 184 NIRF रैंकिंग है, 420 इसमें सीटें हैं, 85 LPA है इसका। IIT भुवनेश्वर 2006 में इस्टेब्लिश हुई है। इसकी NIRF में कोई रैंक्ड नहीं है, 180 सीट्स हैं, 12 to 39 LPA है इसका। IIT पुणे 2016 में इस्टेब्लिश हुई है, नॉट रैंक्ड NIRF, 269 सीट्स हैं और 53 लैक्स LPA है इसका। IIT कोटा 2013 में इस्टेब्लिश हुई है। NIRF नॉट रैंक्ड, 214 सीट्स हैं, 82 LPA पैकेज है इसका। IIT श्री सिटी 2013 इस्टेब्लिश, नॉट रैंक, 338 सीट्स हैं, 85 LPA। IIT वडोदरा 2013 नॉट रैंक, 220 सीट्स हैं, 43.5 LPA है। IIT नागपुर 2016 नॉट रैंक, 637 सीट्स हैं, 40 LPA। IIT कल्याणी 2014 नॉट रैंक, 178 सीट्स हैं, 26.41 LPA है। IIT लखनऊ 2015 इस्टेब्लिश, नॉट रैंक, 240 सीट्स हैं, 1.2 CR पैकेज है इसका। IIT धारवाड़ 2015 नॉट रैंक, 300 सीट्स हैं, 35 LPA है। IIT भागलपुर 2017 नॉट रैंक, 289 सीट्स हैं, 46 LPA है। IIT भोपाल 2017 नॉट रैंक, 225 सीट्स हैं, 60 LPA है इसका। IIT कोट्टयम 2015 नॉट रैंक, 429 सीट्स हैं, 58.93 LPA है। IIT रांची 2016 नॉट रैंक, 270 सीट्स हैं, 20 LPA है। IIT उन्ना 2014 नॉट रैंक, 198 सीट्स हैं, 44 LPA है। IIT सूरत 2017 नॉट रैंक, 184 सीट्स हैं, 46 LPA है। IIT मणिपुर 2015 नॉट रैंक, 374 सीट्स हैं, 15 LPA है। IIT DM कुर्नूल 2015 नॉट रैंक, 248 सीट्स हैं और 15 LPA है। IIT तिरुचिरापल्ली 2016 में इस्टेब्लिश हुई है, नॉट रैंक, 157 सीट्स हैं, 27 LPA है। IIT सोनीपत 2014 में इस्टेब्लिश है, नॉट रैंक्ड है, 180 सीट्स हैं, 50 LPA है। IIT अगरतला नॉट रैंक, 38 सीट्स हैं और 45 LPA रहा है। IIT रायचूर कर्नाटका नॉट रैंक, 60 सीट्स हैं, 25 LPA रहा है। स्टूडेंट, IIT से कौन कौन से कोर्स बीटेक के कराए जाते हैं या एमटेक के या ड्यूल डिग्री कोर्स हैं, वह इस प्रकार से हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये बीटेक भी है, स्पेशलाइजेशन और एमटेक में भी है। ड्यूल डिग्री कोर्स बीटेक प्लस एमटेक स्पेशलाइजेशंस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद
एमटेक इन सिस्टम डिजाइंस। नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये ड्यूल डिग्री में भी है, एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद एमटेक कम्युनिकेशन एंड सिस्टम डिजाइन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, बीटेक एमटेक दोनों हैं और ड्यूल में है ये। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड एमटेक इन VLSI एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में जो एक कोर्स कराता है उसमें है मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, एमटेक बीटेक दोनों हैं इसमें, और ड्यूल डिग्री में है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद एमटेक इन VLSI डिज़ाइन। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये एमटेक बीटेक दोनों हैं, और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड एमटेक इन सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइन। एमटेक बीटेक दोनों हैं। एमट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद एमटेक इन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद एमटेक इन प्रोडक्ट डिज़ाइन। स्टूडेंट्स, इसके उपरांत आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन होंगे, अब हम उनका आंसर जानते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IITs एंड IIITs? द प्राइमरी डिफरेंस आंसर है इसका बिटवीन IITs इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड IIITs इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज देयर एडमिशन प्रोसेस। To gain admission to an IIITs, candidate need to qualify for the JEE Main exam. However, for admission to IITs, candidate must qualify for the JEE Advanced exam after qualifying in JEE Main. The IITs and IIITs also differ in their curriculum, courses, offerings, and areas of specialization. Although both are prestigious technical institutes in India. Which are the top IIITs in India? IIT Allahabad, IIT Hyderabad, IIT TM Gwalior, IIT TDM Kanchipuram, IIT DM Jabalpur, IIT DM Kurnool. These list of IIITs are known for their quality education, research opportunities, and industry collaboration, making them highly sought after by students. Which IIITs offer the best placement package? IIT Hyderabad is known for offering excellent placement package. The institute has a strong industry connection and a reputation for producing talented graduates in high demand by top companies. However, it is important to note that placement package can vary yearly and depend on individual factors such as student skill, performance, and market conditions. Our IIITs are better than NITs. NITs are esteemed autonomous institutes associated with IITs, known for diverse engineering programs. IIITs specialize in information technology and interdisciplinary fields, focusing on IT education and research. Students, इस प्रकार आप यदि अच्छी तैयारी के साथ JEE मेन को क्वालिफाई करते हैं और आपको IIITs में एडमिशन मिल जाता है तो आपको 100% प्लेसमेंट के साथ साथ हैंडसम पैकेज मिल सकता है। स्टूडेंट्स, मेरा अगला वीडियो NITs यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पूरे प्रोसेस के बारे में होगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने साथी स्टूडेंट्स को शेयर कर उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कहें ताकि वह भी NITs में एडमिशन की जानकारी प्राप्त कर लें तथा अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।